जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं हूं प्रिंस, एसएससी जीडी में सेलेक्टेड। जी हां, आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी के एक नए नोटिस के बारे में। जी हां, एक नया नोटिस जारी किया गया है एसएससी जीडी के लिए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोटिस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे भाई। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा दोस्तों अपडेट के बारे में भी आपको दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा जानकारी रखना चाहिए कि क्या अपडेट आ रहा है एसएससी जीडी को लेकर। वही अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि क्या नया अपडेट आया है। देखिए फ्रेंड्स, 2 बार एग्जाम मैं भी क्वालिफाई कर चुका हूं इस एसएससी जीडी के एग्जाम को, लेकिन अगर आप अपडेट में नहीं रहेंगे तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे हो सकती है एग्जाम में। इसलिए आपको अपडेट के बारे में यहां पर दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं क्या नया अपडेट आया है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, देखिए फ्रेंड्स, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी के अंदर 2 बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस बार हुआ है, 2021 के अंदर भी, 2023 के अंदर भी। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर भी मैच कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं प्रूफ दिखाइए, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी देख सकते हैं। और ये मेरा दोस्तों मेडिकल का दोस्तों यहाँ पर देखिए जो है मेरा एडमिट कार्ड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, 2 बार छोटी सी उम्र में सिलेक्शन लिया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है खुद के हैंड राइटिंग नोट्स को पढ़ना। और दोस्तों देखिए, यूपी से बिलोंग करता हूं भाई। यूपी कट ऑफ आप सभी लोग जानते हैं कितनी ज्यादा हाई जाती है, और वो भी जनरल एरिया की। ठीक है, तो आप सभी लोगों को दोस्तों बताना चाहूंगा कि कैसे आप पढ़ाई करके यहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं इस बार। देखिए दोस्तों, देखिए तो मैंने भी दोस्तों यहां पर सिलेक्शन लिया है अपने खुद के नोट्स को पढ़ाई करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे नोट से पढ़ाई करें तो बहुत ज़्यादा दोस्तों आप सभी को मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती 2023 के लिए पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। 2 टाइम सेलेक्टेड इन एसएससी जीडी नोट्स। जी हाँ दोस्तों, जो 2 बार एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका है उसके आप नोट्स पढ़ेंगे। आपके माँ बाप का सपना पूरा करने वाली दोस्तों रणनीति है वो तैयार मैंने कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपये की जो पीडीएफ है मात्र आप सभी को 200 रुपये में मिल रही है। अगर आपको लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। प्राइस यहां पर थोड़ा इंक्रीज हुआ है बेशक, लेकिन अपडेटेड दोस्तों पीडीएफ है। मैंने हर पीडीएफ पे वर्क किया है और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों इस बार आपका 100% सिलेक्शन होगा। पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं दोस्तों? देखिए, पीडीएफ के लिए आपको दोस्तों यहां पर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है इस नंबर पर 6396453592। मेरे भाई ये नंबर आपकी जिंदगी बना सकता है। 200 रुपये, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 200 रुपये आप ले रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। मेरा भाई बिजनेस नहीं है। 200 रुपये में आप ये समझिए कि आपकी एक नौकरी पक्की हो रही है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पर आप सभी को इस नोट्स में ऐसा क्या खास मिलेगा? तो इसमें मैथ दोस्तों, हिंदी ग्रामर, रीजनिंग, जीके जीएस विद स्टैटिक जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इंग्लिश ग्रामर, और दोस्तों विद प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। सिलेक्शन की 100% गारंटी है कि एग्जाम में यहां से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं मेरे भाई। ये लिख के ले लो भाई। ठीक है, और जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है वो आपको मिलेगी। ये ऑफर चल रहा है अच्छा खासा। जिसको भी 200 रुपये में दोस्तों ये नोट्स चाहिए वो यहाँ से ले सकता है गारंटी के साथ। दोस्तों मैं बोलता हूँ कि एग्जाम क्लियर होगा तो होगा। देखिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन सा नया अपडेट आया है एसएससी जीडी को लेकर। देखो दोस्तों, 30 सितंबर 2023 लिखा हुआ है। इस पर मैं क्लिक करता हूं दोस्तों, तो एक नया दोस्तों जो नोटिस है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एसएससी के थ्रू ही दोस्तों यहाँ पर आया है, जो कि एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपडेट किया है। सॉरी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने जो सीपीपी पोर्टल है वो दोस्तों ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने नोटिस है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा कंप्लीट नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से नोटिस आप सभी के सामने आया है। इसमें दोस्तों बात कही गई कितनी वैकेंसी फिलअप हुई हैं, कि 2021 में कितनी वैकेंसी आई थी, 2022 में कितनी वैकेंसी आई है, कितने दोस्तों फॉर्म अप्लाई हुए थे, उसके बारे में इन्होंने चर्चा यहाँ पर की है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें क्या देखना है? हमें देखना है यहाँ पर दोस्तों जो हमारे मतलब की बात है। हमारे मतलब की बात क्या है? हमारे मतलब की बात है दोस्तों ये लाइन। इस लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहां लिखा है, इन द ईयर 2018 वन सर्विस प्रोवाइडर वाज identified to execute the process of conducting computer-based test CBT. The same server provider was also responsible for the correction, maintenance and the management of question paper sets. Since it has been decided by the SSC to fix the responsibilities of CBT and QB, the two different service providers, there shall be different RFPS for the two said takes नेमली। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि इस बार दोस्तों जो पिछली बार आपका टीसीएस एग्जाम ले रही थी, इस बार जो दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो चेंज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग जो एग्जाम हो रहे हैं एसएससी के, उसके लिए अलग अलग दोस्तों कंपनी डिसाइड करेगी। कोई किसी का एग्जाम कराएगी, कोई किसी का एग्जाम कराएगी। तो इस बार दोस्तों पहले टीसीएस कराती थी दोस्तों, जब आप सभी को पता है टीसीएस एग्जाम लेती थी, लेकिन इस बार दोस्तों और जो अदर दोस्तों कंपनी है वो यहाँ पर आपका एग्जाम कराने वाली है। ठीक है, ये द सर्विस प्रोवाइडर जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द वन टास्क विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द RFP द अदर। ये बोल रहे हैं कि दोस्तों जो इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि वो किसी अदर जो कंपनी है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, खुद की कंपनी अपनी कंपनी में ही काम करेगी, किसी दूसरी कंपनी में जाकर ये मिक्स नहीं होगी, दूसरी कंपनी का ये यहाँ पर पेपर नहीं बनाएगी। अपनी जो कंपनी एसएससी जीडी की वो खुद का ही एग्जाम पेपर बनाएगी, दूसरी कंपनी के साथ ये मर्ज नहीं होगी। जैसे आपको पहले क्या होता था, पहले दोस्तों आपको बोला जाता था कि भाई दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम पढ़ लो, आप एसएससी सीजीएल के पढ़ लो, आप क्वेश्चन पेपर वहां से फंस सकता है। ऐसा नहीं होगा, वो अलग एग्जाम बना रही है, ये अलग एग्जाम बनाएगी। इसलिए अब आपको नए पैटर्न से दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एसएससी जीडी में जो आए क्वेश्चन है वही अब आपके फोकस में होने चाहिए। इसलिए दोस्तों मैंने पीडीएफ बनाया, समझ रहे हो, यानी हर कंपनी अपना अलग एग्जाम अब पेपर बनाएगी। अब यहाँ पर कौन सी कंपनी फिक्स होती है एसएससी जीडी के लिए वो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, अभी कोई फिक्स नहीं है। इसमें दोस्तों दो कंपनी डिसाइड हुई हैं, दोनों कंपनी अभी ये नहीं है कि इसमें कोई कंपनी पार्टिसिपेट करेगी। पार्टिसिपेट का मतलब ये है कि कौन कंपनी इस दो एसएससी जीडी के एग्जाम को कराने वाली है। इसका हिंदी वर्जन में आपको दिखाई देता हूँ, हिंदी में इसमें इन्होंने क्या बोला है। तो ये दोस्तों इसका हिंदी वर्जन थोड़ा सा आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लिखा है वर्ष 2018 में कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी आयोजित कराने की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए एक सेवा प्रदाता की पहचान की गई है। वही सेवा प्रदाता प्रश्न पत्र सेट के निर्माण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। यानी दोस्तों इन्होंने बोला कि एक नए सेवा प्रदाता की पहचान की गई है, वही सेवा प्रदाता प्रश्न पत्र सेट के निर्माण के लिए रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था। मैं जिम्मेदार होगा, थोड़ा सा इसमें क्या होता है ट्रांसलेट करने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। यानी वही दोस्तों आपका प्रश्न पत्र सेट तैयार करेगा, वही आपका रखरखाव करेगा, वही प्रबंधन कार्य करेगा। ठीक है, चूंकि एसएससी द्वारा सीबीटी और क्यूबी की जिम्मेदारी को दो अलग अलग सेवाएं प्रदाताओं के तय करने का निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों अब क्या होगा, सीबीटी और क्यूबी की जो जिम्मेदारी है वो अलग अलग सेवा प्रदाताओं के लिए तय करने का निर्णय लिया गया था। पहले दोस्तों वो क्यूबी और सीबीटी दोनों एक ही कंपनी करती थी, लेकिन अब अलग अलग कार्य करेगी। दूसरी कंपनी किसी दूसरे के पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, वह पहली कंपनी दूसरी के में नहीं करेगी और दूसरी वाली पहले की कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये दोनों के लिए अलग अलग कार्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उक्त दोनों कार्यों सीबीटी और क्यूबी के लिए अलग अलग RFP होंगे। एक कार्य के लिए जिम्मेदार सेवा प्रदाता को दूसरे के RFP में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी दोस्तों जिसको कोई जो काम दिया गया है उसके लिए वही काम करना अनिवार्य यहाँ पर होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें आप सभी को पता चली। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई क्यूबी का क्या होता है। तो क्यूबी होता है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और क्यूबी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये है कि जो सीबीटी कराएगा और जो क्वेश्चन बैंक तैयार करेगा वो दोनों कंपनी अलग अलग होंगी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का मतलब है जो क्वेश्चन तैयार करेगा और सीबीटी का मतलब है जो सीबीटी एग्जाम कराएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन बैंक का मतलब है जैसे हम बैंक में अपने पैसे रखते हैं कि हमें पैसे कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन कौन देगा, क्वेश्चन कहां से बनेंगे, क्वेश्चन कौन कंपनी बनाएगी, क्वेश्चन बैंक कहां से बनेंगे, यानी क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे उसकी कंपनी अलग होगी। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की कंपनी अलग होगी। अब समझ में आ गया होगा, सारी बातें क्लियर है। जी हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब दोस्तों सारी बातें क्लियर है। ठीक है, अब कौन सी कंपनी आती है आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो देखो भाई अभी क्लियर नहीं हुई है कौन सी कंपनी आएगी। जो भी कंपनी आएगी उस सर्विस प्रोवाइडर का जो नाम है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी को अभी क्या करना है, अभी आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनकी भी समझ में ये वीडियो आ सके। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर है दोस्तों। थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बहुत तेजी से मैंने इंग्लिश को पढ़ा है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। जो भी अगर कोई मिस्टेक हुई है गलती से, वैसे दोस्तों गलती नहीं होगी क्योंकि जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत मिस्टेक आप सभी को पता है हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी की समझ में आ गया होगा सीबीटी और क्यूबी का मतलब क्या होता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और क्यूबी क्वेश्चन बैंक। जो क्वेश्चन बैंक तैयार आपका करेगा वो कंपनी अब अलग अलग दोनों में होने वाली है। पहले ये काम दोनों को एक ही कंपनी करती थी, लेकिन अब डिसाइड किया गया कि एक कंपनी का काम अलग किसी के टेंडर को दिया जाएगा, किसी अलग कंपनी को टेंडर मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों सारी बातें आप सभी लोग जानते हैं। 24 नवंबर से आप सभी के फॉर्म आने वाले हैं।
बिल्कुल दोस्तों, फरवरी मार्च में एग्जाम भी है, तो अभी आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस टाइम को बर्बाद ना करें। आपको अच्छी खासी रैंक लानी है, अपने ड्रीम पोस्ट में जाना है, तो आज से ही तैयारी में शुरू कर लीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। कोई ये ना बोले कि भैया मैं तो तभी तैयारी शुरू करूंगा जब वैकेंसी आ जाएगी, जब फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं तभी तैयारी शुरू करूंगा। वो तब भी नहीं करेगा, वो बोलेगा जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब करूंगा। तो ऐसे लोगों की तैयारी नहीं हो पाती है। तो आप अभी से अगर तैयारी मजबूत करके चलेंगे तो ही आप कट ऑफ में अपना नाम आवा सकते हैं, वरना दोस्तों बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप सभी को पता है। 70-80 लाख फॉर्म आते हैं दोस्तों, और 70-80 लाख में से दोस्तों अच्छी खासी रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मेरी दोस्तों जो रैंक आई थी वो यहाँ पर 8,000 आई थी। ठीक है, और वो भी दोस्तों कितने में से, 50,000 में से। ठीक है, तो रैंक रैंक से कोई मतलब नहीं है, बस जॉब से मतलब होता है, क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाएगी सब कोई आपकी रैंक नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि भाई आपकी जॉब किस में लगी है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, मेडिकल क्लियर करना है, फिजिकल क्लियर करना है, और अपना फाइनल लिस्ट में आपको नाम अपने माँ बाप के लिए दोस्तों यहाँ पर दिखाना है। और मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपका फाइनल लिस्ट में भी दोस्तों नाम आएगा। मैं आपको फिजिकल के बारे में बताऊंगा, मेडिकल के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से आप मेडिकल में दोस्तों अनफिट होते हुए भी फिट हो सकते हैं, कौन से पॉइंट होते हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं जो आपको मेडिकल में आपको दोस्तों सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि मेरा फिजिकल में दोस्तों, क्योंकि मेरा मेडिकल में दोस्तों एक बार रीमेडिकल भी हुआ है, एक बार मैं ग्राउंड फिट भी हुआ हूँ, तो वो सारी बातें दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैं हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, और ये नॉलेज मैं आपको आगे देता रहूंगा अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते रहते हैं। तो जो बच्चे दोस्तों फ्रेशर हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे पुराने हैं उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहेगी इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।